ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 28/5/2023 के महावाक्य। बाबा ने कब आज प्रातः मुरली ओम शांति और वक्त बाप दादा रिवाइज मुरली है 23/12/1994। आज बाबा ने कहा अपने 3 स्वरूप सदा समृद्धि में रहे। अपने 3 स्वरूप सदा समृद्धि में रहे। पहला है संगम योगी ब्राह्मण, दूसरा है ब्राह्मण सो फरिश्ता, तीसरा है फरिश्ता सो देवता। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत, तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियाँ धारण हुई है। सर्व शक्तियाँ हैं, वह कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है, वह कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, तो राम के हाथ में धनुष बाण दिखा रखा है ना, तो क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय का काम है युद्ध करना। और ब्राह्मण का कर्तव्य ऐसा सहज माया जीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्वशक्ति अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न। और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति पर मान सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज तकत और तिलकधारी। क्षत्रिय एक रस अचल अडोल न होने के कारण कभी अचल कभी अंचल और कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रोयल भिखारी। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे और कभी कैसे, तो अपने से पूछो मैं कौन। कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण और कभी क्षत्रिय। ऐसे लक्षण तो नहीं है। लक्ष्य और लक्षण समान है, वह अंतर है। बोल और कर्म समान है, वह अंतर है। सभी ब्रह्मा कुमारियाँ कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो? ब्रह्मा कुमारियाँ कहलाते है ना। चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते है ना, कोई भी नहीं पसंद करता, सब लोगों सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनाए। कोई कहे आप चंद्रवंशी हैं तो पसंद आएगा? नहीं आएगा ना। और कर्म क्या है? बाबा पूछ रहे कर्म क्या है? जिस समय युद्ध में लगे हुए हो, उस समय का फोटो अपना निकालो। फोटो निकालने का शौक तो बहुत होता है ना, सब कैमरे मैन हो रहे हैं ना आजकल, तो फोन नाम से फोटो निकाले। तो बाबा ने क्या, हाँ, तो अपना फोटो निकालना आता है या दूसरों का भी फोटो निकालना आता है? तो अपना फोटो निकालो कि मैं कौन हूँ। अपने फोटो भी, अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता तो पसंद नहीं करते हो ना, तो सारे दिन में वह कितने बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो। ये चेक करो और चेक करके फिर चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना है, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है ना, ये कोई के पास नहीं है। ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है।
अब समय पर काम लगाना आता है या नहीं, कभी नहीं भी लगता है। समय पर काम लगानी आती है या कभी नहीं भी लगती है, क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम में आवे ना। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है तो मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में नहीं आवे, काम में ही नहीं आवे तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? टाइम पर शक्ति को यूज नहीं करेंगे तो वो शस्त्र किस काम का? सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है कि दुश्मन वार कर देता और पीछे शक्ति याद आती है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। तो ब्राह्मण है वो भवन क्या वो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय फरिश्ता क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना, कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल है, या कभी मुश्किल कभी सहज। तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने की दिल भी करती है और उठा भी लेते हो, वह उठाना नहीं चाहते हो, लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है। माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना ना चाहते हुए भी उठा लेते हो, मजबूरी से भी बोझ ना उठाना चाहते हुए भी उठा लेते हो, क्योंकि कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पर अधीन होता है। कमजोर जो होगा ना वो सदा दूसरे के अधीन होगा, पर अधीन होता है। तो माया भी अधीन बना देती है, अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते हैं। उस समय भाषा क्या होती है, चाहते तो नहीं है लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। हर बात में पता नहीं करते रहेंगे। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश माया। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूंझते हो ये क्या है, ये कैसा है, क्या यही होता है, तो ये मौज नहीं है, ये मूंझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर से ये पाठ पहला याद करो कि मैं कौन। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा। इसके कितने जवाब आएंगे, लंबी लिस्ट है ना। रोज की मुरली में मैं कौन, तब भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट अर्थात हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहते। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्के की निशानी है, हल्की चीज सभी को बहुत ही प्यारी। कोई बोझ वाली चीज आपको देवे तो पसंद करेंगे नहीं, करेंगे ना। और हल्की बढ़िया चीज हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में हल्का होगा उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे। क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं है। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार व संबंध संपर्क वाले हो। मेजोरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो, इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन बाबा दे रहे हैं, 5 नंबर तो वैसे मिल जाएगा। अंत तक नहीं है लेकिन अभी दे रहे। 95% सरव के दिल पसंद अर्थात सरव से लाइट। और वो हल्कापन बोल
कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हल्का हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से गुणों को भी पहचान लो। आपके कर्म वृत्ति को परिवर्तन करें, इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होगी। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं हुए? काका चाचा मामा उससे न्यारे हो गए हो ना? कि अभी भी है? न्यारे और प्यारे हैं लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं। ये गलती हो जाती है, ये मिस हो जाता है, या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है या तो प्यारा होना सहज लगता है। लेकिन ये देह के संबंध काका चाचा मामा ये फिर भी सहज है या थोड़ा थोड़ा सौपन में संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो काका चाचा मामा याद आते हैं? नहीं आते ना। बाप देखते हैं परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी समझती पाता है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराते हैं। जब मर्जिया बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका चाचा मामा माँ बाप याद है क्या? मर गए उस पुराने स्वभाव संस्कार से, पुरानी दुनिया से, तो अगले जन्म के संबंधी काका चाचा माँ बाप याद आते हैं क्या? नहीं आते। सौपन में भी आते हैं क्या? तो संबंध जन्म बदल गया ना। तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, मरे हुए से जिंदा हो जाते हो। फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। बाप ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना, और दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना। देह भान और देह अभिमान, देह भान फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा बनते हैं उतना देह अभिमान रुकावट जाता है। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। अपनी बुद्धि का अभिमान, अपने शरीर संस्कार का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान, ये सूक्ष्म अभिमान देहभान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना, मैंपन मेरापन, ये है अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देहभान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान से के संबंध से भी परे होना। और अभिमान की निशानी, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी जल्दी फील होता है। जहाँ अभिमान होगा तो अपमान भी जल्दी फील होगा। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देहभान और देह के संबंध से, देह अभिमान से ज्यादा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हैं? और दूसरी बात, इसे सहज न्यारे होने का रास्ता वो भी बहुत सहज है। एक अक्षर में इतनी ताकत है तो देह अभिमान और देहभान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो एक शब्द कौन सा है? करण करावनहार पाप करा रहा है। करण करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। और बाबा करा रहा और मैं आत्मा कर रही हूँ, बाबा के दोनों भान को मिटा देता है। एक शब्द याद करना तो सहज है ना,
करण करावनार बाबा करा रहे हैं और आत्मा कर रहे हैं। और सारी पॉइंट्स भूल भी जाओ, भूलना तो नहीं है, लेकिन आप अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द को तो याद कर सकते हो ना, करण करावनार बाबा है। तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होगा। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से, सदा करावहार की समर्थि से समर्थ बन फरिश्ते बने। फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है। कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा, परखने की शक्ति तो है ना। माया है या बाप है, इसको समय पर परखना। धोखा खाकर परखना यह कोई समझदारी नहीं है। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले ये परख कर स्वरूप को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं। तीसरा फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे, अभी बनना है ना। देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। वे दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार हैं। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हैं, तब ही विश्व में, तब ही भविष्य में चतुर श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, और दूसरा देवता अर्थात देने वाला। देवता नहीं लेकिन देवता। वो मास्टर दाता हो, वह कभी लेवता, बाबा को कह रहे, या कभी लेवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुण का श्रृंगार सदा रहता है, वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है गुणा का, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। सर्व गुण संपन्न बनना है, यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण ही कहने हैं। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियां फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट्स की और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुण संपन्न बने हैं। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो, जैसे बाप के तीन संबंध, बाप शिक्षक सदगुरु सदा याद रहते हैं। तो ऐसे ये तीन स्वरूप सदा याद रखो। समझा, सारी गए बाबा। बनना तो आपको ही है ना, या और कोई आने वाले हैं। बनना तो हमने, आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता। तो अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा। तो वो फरिश्ते कौन हैं? आप ही तो हो ना। फलक से कहो हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। पक्का है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। क्षत्रिय हो वो विजयी हो, विजयी है। क्षत्रिय कोई भी तो बनेगा, वो दूसरे बनेंगे। तो आप ब्राह्मण हो, चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुंचेंगे? चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में? चंद्रवंशी में पहुंचेंगे ना। तो चंद्रवंशी तो पसंद भी नहीं है, किसी ने पसंद नहीं है करो राम सीता बनना। कि कभी कभी हो गए तो भी हर्जा नहीं है। तो सब कौन हो? ब्राह्मण। पक्के ब्राह्मण हो या थोड़े थोड़े कच्चे हो। शक्तियां पक्की हैं या पांडव पक्के हैं? अगर पक्के हैं तो सदा खुशखबरी के पत्थर आवे। माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, ये संकल्प में भी नहीं हो। बाप तो कहते हैं सौपन मात्र भी नहीं हो। सौपन में भी क्यों, क्या नहीं, ऐसे पक्के होना। तो शक्तियां महापक्की हो। कहो पांडव पक्के, तो हम महापक्के, क्योंकि शक्तियों को भी निमित्त बनाया है। तो निमित्त वाले ही कच्चे पक्के होंगे, तो ओम का फिर क्या हाल होगा।
पांडव बैकबोन है। बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना, या सामना करना अच्छा लगता है? बैकबोन बनना अच्छा है। शेप हो बहुत, नहीं तो मार खाते। अच्छा जी बाबा। सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। संकल्प था जाना है। और अभी फिर क्या संकल्प है? अभी भी जाना है ना। सेवा अर्थ जा रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी जाते हैं। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे या घर में जाएंगे? सेवा पर जाएंगे ना। दफ्तर में जाएंगे, चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, लेकिन सभी के स्थान सेवाधारियों के हर जगह सेवा। सेवाधारियों की हर जगह सेवा। तो मधुबन में आना और उमंग उत्साह खजाना भरना, फिर सेवा पर जाना, खुशी खुशी से जाते हो ना कि मजबूरी से जाते हो? सेवा माना खुशी। हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं ना। कर्ज चुकाने जा रहे हैं। घर में बुगले बहुत हैं। अगर बुगले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे? हंस को हंस बनाएंगे क्या? हंस तो बने बनाए। हंस बुगला नहीं तो ज्ञान देंगे। बुगलों को ही तो हंस बनाएंगे ना, तो क्या याद रखेंगे? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का रहेगा ना? कुछ नहीं बाबा, पक्का रहेगा ना कि ट्रेन में जाते जाते एक भूल जाएगा, अपने स्थान पर जाता थे, बाकी एक जगह रह जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। अच्छा जी बाबा। चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप की समर्थी स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण कराउनहार की समर्थी से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को उसका देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते, पढ़ते और पढ़ाते, उड़ते और उड़ाते। प्रिया मिठी बाबा वरदान दिया बाबा ने, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। सार दिया बाबा ने, जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, तो यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसलिए आपकी मृत्यु द्वारा आज तक भी भगत सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियां हैं, उनकी हार कभी नहीं हो सकती। जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियां हैं, उनकी हार कभी नहीं हो सकती। ओम शांति, ओम शांति।